अल्लाह पाक ने पाक नाल बड़ा मेहरबान बहु रहीम जड़ा अपना टीवी तकने वाले पूछने की मुख्तार हाजिर करवाई तरफों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पठवारा वरी सारे तकने पूछने की स्वागत करना उसकी खुश आमदेद आखना है जी ही करने उम्मीद करना वा सारे खैरी मेरी हो से तो जे खुदा न खास्ता थोड़ी तबीयत नासाज है, कोई यारी बीमारी है, कोई परेशानी है, कोई दुख है, तकलीफ है, दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब पाक तो आल पाक ने सदके तुने दुख दर्द मुसीबत परेशानियां दूर फरमान और तुसाने दिल में खुशियां दियां बहारां जड़ियां वो खिड़ियां रहन तो शाद रहो तो बात रहो। नदीन कराम तुसा पठवारा पर तकने और इसने पिछों तकने कि हर बारी साढ़े नाल एक मजमान इतना तशरीफ फरमा होने तो उन्होंने जिंदगी में जड़ा बहुत कुछ किया होना है और जे कुछ किया होना उसने बड़िया कामयाबियां समेटियां होनी और इसने पिछा बड़ी एक जिदोजहद होनी है, बड़ी कोशिश उन्हें की होनी है तो जाएगा वो इस मुकामे पर पहुँचे हो। तो असा फिर उन्होंने यात्री ने सफ़र जड़ा वो तुसा साझा करने हैं, उन्हें जिंदगी की किताबें ने वर्के तुसा फरोलने हैं तो उन्होंने अदात चाढ़नी है। अज भी साढ़े को मेहमान तो उन्होंने तारफ कराने से पहलू आरफे खड़ी हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह और जिथे कि सैफुल मुलूक ने तो खालिक है और सैफ मुलूक सेल्फ जड़ा एक किस्सा है, अकायत है और उसने विच भी वो बहुत सारे उन्हें किस्से और अकायत जड़ियाँ वो बयान की और उसने एक मशहूर किस्सा उन्हें बयान किया घुग्गी ना तो शिकारी ना कि एक दिन करन शिकार शिकारी बागे अंदर आया आन दरख्त घने दी छावें डेरा उसने लाया उत्तों बाज हवाएं उड़दा आ बैठा उस रुख ते तमा लोड़े मास न छोड़े आया जालम भुख ते और हैठ शिकारी बाज अपर सी विच बैठी एक कोगी दुश्मन वेख कहे अज मैं भी दुश्मन वेख कहे अज मैं भी चोग अजल दी चुगी हेठां शिस्त शिकारी जोड़ी तीर कुगी नू लावां उत्तों बाज कहे जे उड्डे पकड़ शताबी खावां ते कुगी जादू ना वल डिठा करदी फिकर कनेरा कहंदी रब्बा क्यों कर रखसें बचन नहीं हुण मेरा कहंदी रब्बा क्यों कर रखसें बचन नहीं हुण मेरा बैठी रहों ते शिस्त बराबर मारे तीर शिकारी जे उड्डां तै बाज पकड़सी दोवें पासे मारी तीर लगन विच देर न कोई कुछ तदबीर न चलदी आई घड़ी अजल दी अयो आई घड़ी अजल दी अयो विच तकदीर अजल दी और जे जान रब रखण उत्ते आया की सबब बनाया जान रब रखण उत्ते आया की सबब बनाया कुगी वल शिकारी तकदा शिस्त ध्यान ठराया पिछू नाग चलाए उसनू दंद आजूद लहर जहर दे पिछू नाग चलाए उसनू दंद आलूद जहर दे तीर छुटा हो लगा बाजे दोवां दुश्मन मरदे और कुगी बैठी रही उठाई चंगी भली न रोई मारन वाले मोए मुहम्मद कुदरत रब दी हुई मारन वाले मोए मुहम्मद कुदरत रब दी। तो नज़ीर करम ये किस्सा जड़ा है कुगी ना तुसा जड़ा मियाँ साहब रिसाबलू पढ़िया मैं भी सुनिया सी बहुत निक्की उम्र अपने वालद साहब अल्लाह पाक उन्होंने मफरत फरमाया तो उसलै सुनिया सी जिसलै मैं लिखना पढ़ना खुद न था जाना फिर जिसलै मैं लिखना पढ़ना जरा मिगी आया तो फिर मैं आपू भी पढ़िया तो फिर बहुत सारे फनकारों को भी सुनिया बहुत लोगों से गाया भी है और एक किस्सा जड़ा है अजा भी लोग पढ़ने भी है गाने भी हैं और एक क़यामत तक सिलसिला जड़ा जारी रहा जब तक मैं समझना कि जिस तरह अपना चैनल ने जोड़े सारे अहबाब असद ज़या साहब और जफर तनवीर साहब खसूसी तौर पर जोड़ा अपना एक बगैर किसी कमर्शलिज्म से बगैर किसी लालच से जो एक कम कर रहे और सिर्फ एक कम कर रहे अपनी ज़बान की अपने कल्चर की प्रमोट करने वास्ते ताजे साड़ी अशिया नस्ल जी है इस ज़बान की जरा है इस कल्चर की जो है वो अडाप्ट करे तो अगे भी टोए साढ़े नाल अज जरा ना ये वाकया बयान करने का मकसद भी ये कि साढ़े नाल जी मुसलमान शख्सियत अज साढ़े प्रोग्राम में शामिल है उन्होंने जरा है इस किस्से की जरा कि कुगी का किस्सा है
वैसे तो मैं दसिया ना कि भाई उसकी सुनाया भी जाना है, गाया भी जाना है, पढ़ना भी जाना है, लेकिन उन्होंने किसी नवे रंग में पेश किया। वो रंग केड़ा है? वो रंग भी जड़ा है वो कई 100 साल पुराना रंग है, जोड़ा कि इतना सो तकड़ी हो कि पप्पट शो किए जाने, अजकल टेलीविजन च होने, थिएटर च होने, जिसकी मुल्क है कठपुतली ने तमाशा भी आख्या जा रहा है। तो इन्हें इस कुगी ने वाकई की कुगी थिएटर ने नए पर कुगी पप्पट शो ने वाले जो पेश किया है, और इंग्लैंड में काफ़ी जगह ये पेश किया इसकी। और मैं समझना वा कि एक बहुत बड़ा काम है। इस पहलू मेरी नज़र तो एक काम नहीं गुजरिया, और यकीनन तुसा नहीं नजर तू एक काम नहीं गुजरिया। तो तकी किनो इन्हें कैडा एक ज़बरदस्त काम किया, क्योंकि जोड़े लोग इतने बच्चे खास तौर पर जोड़े ज़बान भी पढ़ी नहीं सीखने और समझ नहीं सकने, या जोड़े लोग इस ज़बान की सीखना चाहने या पढ़ना चाहने, समझना चाहने, मियाँ साहब की समझना चाहने, उन्होंने वास्ते भी एक नवी राह कड्डी ने उन्होंने समझाने दी, यानी कि उसकी कठपुतली के शक्ल में कठपुतली थिएटर जरा उन्होंने किया, पप्पट शो जिसकी आख्या जाए वो की। तो उन्होंने गलबात कर सा होर भी उन्होंने शख्सियत ने बहुत सारे पहलू है। एक मुकामी सारा कौंसलर भी है वो, नाल साउथ ईस्ट आर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन ने भी काम करने, और अपनी ज़बान की अपने कल्चर की प्रमोट करने वास्ते भी बहुत सारे काम करने। तो बीइंग ए मदर, बीइंग ए हाउस वाइफ, बीइंग ए डॉटर, उन्होंने जड़ियाँ जिम्मेवारियाँ जो यकीनन एक बड़ी जिम्मेवारी है, फुल टाइम काम है उन्होंने, जस्ट बीइंग ए मदर होने का, बीइंग ए हाउस वाइफ होने का काम जो समझना कि फुल टाइम जो काम है नज़र करा। मगर इसने बावजूद इन्हें बहुत सारे काम जो वो जुटी रखे और करने पे और उन्हें कामयाबी हासिल। तो मैं खुश आमदेद करना साढ़े नाल अज मजमून जरा स्टूडियो से मौजूद है मोहतरमा कौसर मुख्तार साहबा जी। कौसर साहब बहुत शुक्रिया तुरा तुरे अछड़े ना जी आखने सो कि तो खुश आमदेद कर आखना। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू तुसा मिगी बुलाया, बहुत अच्छा लग्या। ऐसा आपने मेरी जी प्ले है जी मैं 2021 की सी, तो तुसा उसना इंट्रोडक्शन भी कर रहे हो, तो उहदे बारे में गल करने का मौका जी तुसां ऑडियंस उन्होंने सारे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो अच्छा ये बड़ी एक पहले तो है कि मैं कि दिल था कर रही हूँ, शुक्रिया अदा करना अपनी तरफों भी, अपने चैनल तरफों भी, कि तुसा इतना मसरूफ तरीन जिंदगी है तुसा नहीं ज़ाहिर है, और उसने भी थोड़ा टाइम कड्ढी के साढ़े को आए हो, और अपनी जाति ने जो वर्के नाल सांझे कर रही तुसा कोशिश कर सो इंशाल्लाह। तो ये दसो पहलू कि भाई तुसा ये जो अपना क्योंकि मिगी लगाया भी ये कम जो किया या कर रहे हो जरा ये इस पहलू तो होया कोई मारा जहाँ तक जाती नहीं होया। जितनी तक मेरी रिसर्च है और मेरी जानकारी है, कदे भी किसी ने विजुअल तरीके नाल नहीं पेश किया जिहड़ा तुम तक सको। ये दो जबाना च मैं प्ले बनाई है। सो ये जी अस पठवाड़ी या पहाड़ी जबान कहने, कोई बंदे थे जी मीरपुरी भी कहने, वो तो इंग्लिश, ये दो जबाना च प्ले की गई है। तो सानू एक किस्सा मेरी जिंदगी का तल्लक उस गाने नाल, इस छोटे किस्से नाल, मेरा बचपन भी उस प्ले विच मैं दसनी है किस तरह के मेरा बचपन किस तरह मैं पहले किले सुने जरा ऐसा को टेपा होनी पाकिस्तान चो नानी और नाना और टेप भेजने से यार कार्ड होने से अस रील भेजने से भर के पाकिस्तान जी इस्लाम तो आया के हो रहा उत्थे। ते जदों असां उस कदे टेपां च पढ़े होने सन आलम लुहार ने, ये पहली बारी मैं उस वक्त घुग्गी का किस्सा सुने होना जदों मतलब तकरीबन मैं 5-6-7 साल की उम्र सी। तो ज़्यादातर आलम लुहार सुनने में मैंने बहुत शौक सी। सो ए मैनू शुरू तो किस्सा घुग्गी का बहुत पसंद सी। तो मैं अब्बे नूं पुछनी सी क्या मतलब इस बाज मैनू नहीं पता, बाज मैं सोचनी सी बाज है, तो वो फिर मैं समझान के लफज इसका ये मतलब या सन लहजा थोड़ा फर्क है ना लहजा इस जेह्ड़े किस्से का। तो नले फिर मैं उस वेले नहीं पसंद करनी है, तो अजे भी जो मैं किचन जो मैं कुछ काम करती हूँ घर, तो मैं फिर वो ला छोड़नी है। तो जेह्ड़े मेरिया छोटियां बच्चियां जो वो पंजाबी थोड़ी समझ लैनी, लेकिन जो उन्होंने पंजाबी गल करो तो वो वापस जवाब दे सन इंग्लिश। तो मैं आखे कहानी सुनो, असा कि नहीं सुनो ये की जो आवाज़ है बंदे ने, ना उन्होंने वो आवाज़ पसंद है ना उन्होंने गल वो समझ नहीं है। तो मैं थोड़ा कहानी मतलब समझानी है, ओ अस ये बोरिंग है इतनी असा तो कहानी ना सुनने। अच्छा यानी कहने मतलब है कि तुसा जड़ा इसकी मप्पट शो कन्वर्ट किया इस किस्से की, इसने पीछे मोटिव जड़ा ये मेरे बच्चियां वास्ते तुसा अपनी मैं अपनी औलाद वास्ते किया पहले कि मैं चाहनी हां कि जेरे मेरियां धीआं ना वो कहानी समझन जबरदस्ती। फिर मैं एक गल ज़रा वो टेप तो नहीं सुन सकती नले आलम लुहार दा आवाज़ मैनू तो बहुत पसंद है, उन्हें कि नहीं पसंद। तो जे मैं उन्होंने बह के समझा के बह और मैं घुग्गी ने किस्सा दसा कह सुनिया कि मैं कसा असा फोन ते या टीवी तकना या और कोई काम करना। सो उन्होंने बोरिंग ये चीज़ लगनी है। बच्चे अजकल फोन ते या टीवी ते चीज़ां तकना चाहते हैं। तो मैनू ये लग्या कि मैं इन्होंने किसी विजुअल तरीके ना समझा। सो
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਰਟਿਸਟ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੋਈ ਪਰਫਾਰਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਡੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਐਟ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈंने आलम लोहार की भी कहानी इंक्लूड की है मियाँ साहब की कहानी भी इंक्लूड की है तो अपने बचपन की भी कि मेरा इस जी इस किस्से नाल मेरा क्या तलक है तो क्यों इस नाल प्यार है बस नज़रीन कराम सो तकड़ियों बई सियाने आखड़े नून के जरूरत जड़ी है वो इजाद नहीं मार ते कौसर साहब जो गल की है कि एक बड़ी ना एक मैं समझा कि बड़ी एक साड़ी हर बंदे साड़ी नहीं जी है एक कहानी है घर कारनी कहानी है जी कि बई सारे जो बच्चे हों वो बहुत सारिया गल्लां जड़ियां वो नहीं समझने साढ़े कल्चर के बारे में साड़ी जबान के बारे में तो उसने वास्ते ज़ाहिर कि अस अपने तौर पर कोशिश करने इंदा जी कोशिश की है वो एक उसकी विजुलाइज करने की कोशिश की उन्होंने और बच्चों वास्ते अपने वास्ते की है और फिर जो ये चीज़ आई है तो फिर ज़ाहिर है कि जिस वो आखने ना कि तुसें अपने बच्चे उस करी सकने जब सारे ने बच्चों की अपने बच्चे समझो तो ये मैं समझा कि बड़ी एक काबिल इस्ताइश गल है कौसर साहब बड़ा मैं समझा कि मुबारकबाद है मुस्तक हो कि तुसा अगर जे ये सिलसिला शुरू जरा है वो अपने ज़ात वास्ते किया उसलै लेकिन अज ये चीज़ जी है वो घर कार की कहानी बनी गई मैं समझा कि घर कार की जरूरत बनी गई है तो ये दसो तुसा ये जरा सिलसिला शुरू किया मप्पट शो जरा कुगी ना बिल्कुल तो ये फिर फौरन तुसा उसकी करके स्टेज किया तो रिस्पांस क्या मिले तुसा रिस्पांस ज़ाहिर बहुत अच्छी रिस्पांस मिली है डिफरेंट बंदियां को डिफरेंट रिस्पांस मिली है कि मेरा जो इशू है ये गोरियां भी तक है जो अंग्रेजी लोग ने इतने जो बिल्कुल इंग्लिश बोलते हैं पंजाबी नहीं बोलने तो जो मेरे बच्चों की एज के 20 साल ने यंग पीपल भी जो मेरे वालद होना उन्हें कदे भी अजे वो 1960s में इंग्लैंड आए उन्हें कदे थिएटर या सिनेमा च नहीं गए वो पहली बारी इन्हें लाइव शो देखी है तो बहुत शौक हो गए पहले बिल्कुल कि एक उन्हें सोचा नहीं कि ये चीज़ बन सकती है बहुत जो बंदे मेरे अब्बे ने जो एज ने वो जो आए ना मेरी हालात मेरी आंटी भी कोई बंदे फैमिली के आए जो बजुर्ग वो तो रोए ज़्यादातर वो जो बजुर्ग बंदे वो तो रोंदे शो देखते कि असां दा मतलब कल्चर पिछे रह गया क्योंकि बहुत सारे जो बंदे इतने आए सन उन्होंने माँ प्यो ने भेजा से 15-16 साल के तुसी 2-3 साल जाओ काम करो तो वापस आ जाओ जी 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 ये तो काफी बंदे ने एक रिटर्न विच जरा सी साडा जेले के साडे लोकां ने जी वो खत्म हो गया थे मेरा ख्याल है उन्होंने या मेरा दादी दादा नानी नाना ते मेरे वालद और अम्मी और भी अब्बा उन्हें कदे नहीं सोचा कि 2 जनरेशन के अंदर असानी जबान चली जासी साडा कल्चर चला जासी तो मेरा ख्याल है उस वजह नाल जेडे ओल्डर पीपल वो देख के शो बहुत इमोशनल हो जाते हैं बहुत मतलब काफ़ी रोना ते आके मैनू फिर जो शो खत्म होनी है कलावे शलावे मारने कि थैंक यू बेटा तू ये बहुत अच्छा काम किया है तो असां बड़ी अफसोस लगी है कि असां ने ये काम नहीं पहले क्यों पहले नहीं किया कि ये बहुत जरूरी है जो असाने बच्चे जो असाना कल्चर असानी जबान समझन तो दिलचस्पी रखन तो कोई इंटरटेनिंग चीज़ रखोगे अगे तो वो तकनगे ना तो उन्होंने दिलचस्पी रखी है तो कोई इवन ओल्डर जो मेरे जनरेशन के बंदे जो पहले इतने पैदाशन 40s 50s 30s उन्होंने क्या असनों आलम लोहार ना सुने सी लेकिन असनों पता नहीं सी कितनी इंपॉर्टेंस है लाइक ये सैफ अल मुल्क आलम लोहार और ना गाने तो ना चिमटा फोड़ने तो असनों असा तक सैफ अल मुल्क नहीं सी पहुंची बड़ी नजर करा मैं समझा कि कौसर साहब ने बड़ी एक वाइटल गल ये भी की है कि भाई कोई भी काम है जड़ा उसकी जिसले बंदा उस स्टेज पर करना है कि वो कम जड़ा है बिल्कुल एक उस मकाम पहुँचना है कि जितना है कि उसकी हर बंदा जड़ा है उसकी सराहना है और हर बंदा उसकी जड़ा है अप्रीशिएट करना है और उसने विच जड़ा है वो उस सतह पर जड़ा ना सारे जिस गल कर रहे कि आलम लोहार हो जड़ा वो मरूम जड़ा है उन्होंने जड़ा है इस किस्से की पेश किया और ज़ाहिर है कि वो फिर किस्सा क्योंकि ज़्यादातर मेजॉरिटी आसू 70-80 साल पहले चले जाए तो ग्रां जी साड़ी बादी है उसमें बहुत घट लिखे लोग जो से वो पढ़े लिखे लोग से और ज़ाहिर है कि उन्होंने फिर जिसला ये कम किया यानी कि वो उन्हें ट्रांजिशन की थी ना पोएट्री रिसाइट करना पोएट्री वो पढ़ने ना यानी कि उसकी गाने ने तरीके थ्रू उन तक पहुंचे उन्हें एक तब्दीली की थी तो मैं दूसरी तब्दीली की थी तुसा यानी कि नवे एक दूसरे स्टेज पर के गल्ला की खड़िया कि इत्थै ने खास बच्चियां की ये भी तो बिल्कुल यानी कि इत्थै ने क्योंकि उस सारे कल्चर दी ये चीज़ां जेह्ड़ियां खास तौर ते वो घट बच्चे जाने नो कि भाई कुगी जिस तुहां दस्सिया कुगी क्या है और ये जरा बाज क्या है एक किस्सा जरा पीछे उसना बारे मंजर क्या है बिल्कुल तुसा उसकी ज़ाहिर है फिर वो कठपुतलियां दी शक्ल च स्टेज पर पेश किया
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਕਲਚਰ ਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹਰ मतलब कल्चर वास्ते हर कम्यूनिटी ते चलती है कि इसने क्या मतलब है कि अजकल बहुत मुश्किल दुनिया इत्थों तक हर दुनिया बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल, इंग्लैंड में भी है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस, कितनी कितनी पैंडेमिक होया ते बहुत बंदे फील करने ना सही फसे हैं एक जगह कि कोई मतलब इसे निकलने ना चारा को नहीं, हर पासे मुसीबत है। तो कुगी तो यही मकसद है ना कि कुगी फसी है तो उसने हर तरफ उसने मुसीबत है, तो उसनों आपू चारा नहीं दिसना कि मैं इथों किस तरह निकला इथों ये मुसीबत चो, तो फिर वो अल्लाह ते या किसी और चीज़ जी अपने तो वध उसते छोड़ दिए तो वो अल्लाह की तरफों एक मतलब उसते वैसे घरा निकलना है। ये जरूरी नहीं कि तुम एक मुसीबत हो तुम परेशान हो जाए, हो सकना तुम राह ना दिसे, लेकिन हो सकना कोई राह ऐसा भी हो कि जो तुम नजर ना आए लेकिन वो पेश आ जाए। तो इसका मतलब कहानी ना है कि उम्मीद रखो, होप रखो। ये तो हर बंदे को मैसेज समझ आइए। वो इतने जो इंग्लिश बंदे भी हैं वो भी क्राई रोन लगे शो है, बहुत सी अच्छी फीलिंग है, तो बहुत अच्छा तो कहानी है जो कहानी पेश की बहुत अच्छी पेश की। नदीम कराम साहब तकनी हो गई, एक बड़ी सोहनी गल की है और जिस कि बकौल हज़रत इल्लामा इक़बाल कि वबस्ता रहो शजर से, वबस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। तो यकीनन जनाब असां भी अपने चैनल का सारा भी जो मुद्दा है यही है जनाब कि असां अपने ज़बान की और अपने कल्चर की जड़ा है और अगर टोरिया असां और किस्सा टोरिया उसने वजह असां की मिली बही के जरा ना वो जदोजहद अस करने पे कोशिश करने पे। और अज साढ़े के जनाब जिसलै कि कौसर मुख्तार साहब साढ़े नाल मौजूद है और इन्ना एक जरा एक कारनामा याद किया, मतलब है मैं समझा कि बहुत बड़ा कम है एक कि उसकी एक नवी डायमेंशन दी तुसां इस कमे की, नई जोत दी तुसां इसकी, खास तौर से मुलूक ने किस्सा उसकी अगर तो ज़ाहिर है फिर जो किस्सा बंदे जो समझने उन्हें की क्यूरियोसिटी पैदा होनी कि एक किस्सा है तो कितों किस्सा आया, इसे राइटर कौन है। तो ज़ाहिर है कि मियाँ साहब की समझने वास्ते मैं समझना कि एक बहुत बड़ा ये भी एक स्टेप है टुवर्ड दैट। बिल्कुल कि जी तो आलम लोहार बहुत पहले पाकिस्तान के आर्टिस्ट जो पाकिस्तान तो बाहर जाके टूर की मुल्क तो बाहर, तो ज़ाहिर उन्होंने जिंदगी बहुत शॉर्ट कट हो गया एक्सीडेंट की वजह नाल, काफ़ी बंदे ने उन्होंने ना ही नहीं कदे सुनिया, इतने वो बड़े साडे मतलब कलाकार हैं पाकिस्तान के। ज़ाहिर है को वक्त नाल जड़ा ना वो फिर ज़ाहिर है नवी जनरेशन अच्छी जो नवे नवे इसरा उन्होंने पुत्र जेडे मतलब आरिफ लोहार और बिल्कुल बिल्कुल वो ज़ाहिर है कि उन्होंने इस कमे के बताने पे और वो भी ज़ाहिर है कि एक इंटरनेशनल सतह पर उस कमे की कर रहे जी। तो आई मीन वो थोड़ा सा फर्क है उन्होंने स्टाइल ज़ाहिर है, लेकिन वो जी चीज़ है मैं चाहनी सब बंदे नोट करन। एक मैं बहुत खुश हुई एक दिन मैं देखे ना शो तो बाद काफ़ी इंग्लिश बंदे मेरे फ्रेंड जो है वो शो आए, तो एक बंदा नहीं पहुंच सकिया शो तक, तो दूसरे जो फ्रेंड ने वो इंग्लिश बंदे जो लिख रहे हैं तो वो शेयर करें फेसबुक पर, उसने पिक्चर लाइया, तो फिर वो दूसरे एक दूने पूछ रहे, दूसरा पूछ रहा है कि मैं शो तो आना से मिस हो गई, तो समझ कि ये दसो एक चीज़ है आलम लोहार, तो उसने पिक्चर है तो कहना ये एक सूफी किस्म की पॉप म्यूजिक है। तो मैं कहा अज तक मेरा काम मतलब मकसद पूरा हो गया, इंग्लिश बंदे एक दूसरे को समझा रहे हैं कि आलम लोहार गोरिया कहता है कि तुम उस जगह बचाए बड़ी गल है जी। ये मेरे वास्ते पता है कि बहुत ज़्यादा क्यों इंपॉर्टेंस रखनी है, मायने रखनी है कि मैं जाननी है काफ़ी अरसे ने सैफ अल मलूक के ग्रुप इन मुशायरे, लेकिन ये ज़्यादातर मेल कम्यूनिटी जी पाकिस्तानी मर्द कम्यूनिटी में ही रही है, तो ये एक्सेस औरतों वास्ते बहुत लिमिटेड रखी गई है। तो मैं इस गल बहुत ज़्यादा फील करनी अल्लाह की तरफों मेरे ते बहुत अच्छी चीज़ें उन्होंने करामत है मेरे अगे। वो ना हमेशा बंदे कहने जी पुत्र हो सी वारस हो सी कोई वो मेरी जी रकम अगे खड़सी, तो वो औरत होके मैं अपने आप बहुत फील करनी खुशी कि मैनू मौका मिले कि आलम लोहार का मियाँ साहब का नाम जाके डिफरेंट कम्यूनिटी पहुँचा, जनरेशन पहुँचा, जेडे वो बंदे 100 साल हो गए बह के गल्लां कर वो नहीं पहुँचा सके, वो कम नहीं कर सके। सो एक उस प्रूफ है कि बंदे तुसा इंक्लूड करना कि ये नहीं कि जरा कम सिर्फ मर्द कर सकते हैं, उन्होंने पोइट्री औरतां भी कर सकती हैं और भी बंदे ने यंग बंदे भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक तरीका है तो वही चलता रहे। सो मैं इस बहुत हैप्पीनेस फील करनी है कि मैं अपनी तरफों जिस तरह भी मैंने मौका मिला है, ये सोच ख्याल अल्लाह ने मेरे दिल च पाई है कि मैं ये कम किया है, तो एक रोल मॉडल है। काफ़ी औरतों ने मैंने कहा ये बहुत तू ब्रेव है कि तू एक परफॉर्मेंस की हुई बंदे ने सामने, तो मैं सोचनी है ये मेरी बच्चियों वास्ते भी फखर की गल होनी चाहिए कि हिम्मत वाली गल है कि अज भी साडी कम्यूनिटी बहुत ज़्यादातर औरत परफॉर्म करे या शायरी करे या पब्लिक विच कोई तो स्टिल जी ख्यालात है बहुत नेगेटिव ख्यालात है। सो मैं आई एम रियली हैप्पी कि मैं जी चीज़ पेश की है। नाज़रीन का मैं समझना कि यह जी गल कौसर साहब की है, इस मैं भी एग्री हूँ, यकीनन तुम सारे भी एग्री हो कि साढ़ा जो मुआशरा है उस कई चीज़ां अजें भी जड़ियां वो पुराने ख्यालात नाल चले लोग
भाई ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਧੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕਣਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 21 ਸਦੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪਈ ਉਸਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੱਕਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣੀ ਪੁੱਤਰ नहीं कर सकना। इसलिए ये भी ना प्रूफ ही किया इसलिए की और हकीकत भी है कि बहुत सारे इसलिए काम जो है वो जोड़े कर रही साड़ी धियाँ कर रही हैं भैन कर रही हैं वो काम जो है वो पुत्र भी कई नहीं कर सकने। तो इस कमे पर जरा मैं समझा कि एक बहुत फैक्ट है बहुत बड़ा तुसा इसने जाती तौर पर जरा क्या समझो कि तुसा जिसले ये काम किया तो एक शाबाशी तो ज़रा मिली है तो रूम में तुसा की ज़रा शाबाशी मिली है फैमिली वाले बहुत खुश भी हुए हैरान भी हुए ते असन नहीं सी पता तू इतनी बड़ी आर्टिस्ट है क्यों ज़ाहिर परफॉर्मेंस में पपेट्स भी परफॉर्म करने होते थे मैं आपको भी परफॉर्म करनी तो मैं गाना भी जरा एक दिन करने शिकारी तो और भी जो बाबू साहब की कलाम मैं उत्थे पेश करनी सो इंग्लिश जो बंदे उन्होंने भी सुनने का मौका मिलना इतने इंप्रेस होने के इतने अच्छे उन्हें गाने ने भी समझ नहीं लगनी लेकिन वो फिर भी वो फीलिंग जी है कि बहुत अच्छी फीलिंग है बहुत नाइस फील करनी। सो मैं तो बहुत खुश हाँ कि मैं मौका मिला कि ये चीज़ जी असनी कल्चरल भी वैल्यू है इंजॉय भी बंदे करने ज़्यादातर ये कि इंजॉय करो तो बच्चे मतलब 5 साल तो लेके ऊपर तक इतनी इंजॉय की इन्होंने शो तो बुढ़े बंदे जो 80 तक जिन्होंने कदे थिएटर भी नहीं गए सो एक फोन कमरा है समझ लो जिस तरह मेरी रीसेंट जी परफॉर्मेंस हुई सी ब्रैफर्ड कैथीड्रल हुई सी जिस चर्च हुई सी उसके भी अंदर हुई सी ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਤੇ 50% ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੰਦੇ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੋ ਦੋਏ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਉਹ ਇੱਕੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕੇ ਚੀਜ਼ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਹੀਜ਼ਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰ यानी कि मैं आखी सकना कि जरा कि तुसा एक तीर दो शिकार मारे यानी तुसा एक टाइम ते तुसा जरा वो इत्थे ने अंग्रेजी बोलने लोग उन्होंने की भी जरा मुतारफ कराया उस दास्तान नाल उस कहानी नाल और सारी जबान जो बोले जो अंग्रेजी समझ सकने उन्होंने वास्ते भी क्योंकि मेरा मकसद वैसे अपनी कम्यूनिटी वास्ते अपने बच्चों वास्ते सी कि अपने मेरे वालिदैन ना उन्होंने जनरेशन वास्ते क्योंकि इतने थिएटर काफ़ी है मेरे बच्चों शुरू तो बचपन तो मैं थिएटर मैं अपनी बेटियां थिएटर लैके जाना डिफरेंट शो वाला लेकिन जी है कोई शो भी मैं पहले नहीं करती जी दो जबान है वो एन पाकिस्तानी स्टेज शो पर उन्होंने बहुत कंटेंट डिफरेंट है बहुत कंटेंट डिफरेंट है हां जी वो एक डिफरेंट चीज़ है जी जी लेकिन ऐसा कोई कम नहीं सी जे मेरे वालिद दा जनरेशन अन्य जनरेशन तक के खुश हो सके उन्होंने लेवल का जो कम है तो मैं खुश हाँ कि उन्होंने बंदे को मौका मिला कि थिएटर देखने ये चीज़ ही है कि हो नहीं सकनी है तो कभी ये सोचे नहीं कि ये जी चीज़ बन सकनी है तो मैं बहुत खुश हाँ कि अपने जनरेशन वो जो इंग्लिश बने थे वो तो एक्स्ट्रा है बोनस मिलेगा लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी कम्यूनिटी के साड़ी कम्यूनिटी का कोई कम नहीं करना तो नाले मैं ये जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है मैं चाहनी सा असां दा जरा ना बंदे जो ब्रिटिश इतने भी हैं असां नूं दसे असां दा भी कोई कल्चर है असां दी भी कोई शायरी है असां दी भी कोई चीज़ां हैं क्योंकि हुण तुसीं इंडिया दा नाम लवो इंडियन कल्चर सारे बंदे कहणगे तुहानूं कि योगा जी ते टूरिज्म ते खाना ते पाकिस्तानी दा आखो पाकिस्तानी के कल्चर है कोई घट वादे वो जी कोई गल भी आसन कोई माड़ी गल आसन दा कोई पॉजिटिव कल्चरल आइडेंटिटी को नहीं इस मुल्क में अस इतने साल हो गए इतने असन दा बहुत घट है चलो असन जो पाकिस्तानी लोगों कवाली कैश हो छड़ी लेकिन बाहर जी कम्यूनिटी है वो पाकिस्तानी कल्चर के बारे पॉजिटिव कुछ नहीं सोचती सो ये असन दा एक फर्ज बनना कि अस पाकिस्तानी भी कल्चर जिस तरह इंडियन कल्चर ने अपने आप को दिखाया कि उन्होंने पॉजिटिव कि अस भी अपना जो पॉजिटिव हिस्सा है तो असें शायरी जी असन दी शायरी कितनी वो एक्सलेंट है रिच बहुत रिच है सारी पोइट्री शायरी जी स्पिरिचुअलिज्म है सूफीज़म तो अस अपना जो कल्चर है ये भी पेश करा ना बाहर के पाकिस्तानी बंदे जो सोच के कोई गलत जी हमेशा गलत उन्होंने दिमाग पहले ख्याल आने जो मीडिया से दिसते वो भी चीज़ां असां दियां आउण कि असां च ये भी चीज़ां हैं बहुत खूब नदीर वैसे इन्हां जी गल कीती है एक तो ये तक आ जाना एक तो इन्हां ज़बान ने जो बैरियर के उन्होंने ख़त्म किया यानी कि चाहे तुहाडी ज़बान कोई भी है क्योंकि जब तकने आने ना सीइंग इज़ बिलीविंग तो जी चीज़ ऐसा तकनी हो पे तो उसने भी जिस ना पपट शो या जिसकी कठपुतली तमाशा आख्या जाना अपनी जबान वो जो है ना परफॉर्म किया उस ज़ाहिर है तक्की क्या चीज़ें की जरा समझ हो और फिर वैसे भी ये आम तौर पर मुशाहिदे चीज़ें आई हैं और अजकल जी तहकीक है मौजूदा उसने भी गल भी सामने अच्छी सारे कि बई जी चीज़
तक्की का बंदा सीखी सकना, वो जल्दी सीखी सकना, और उसने विच पायदारी भी है बनस्बत एक चीज़ है कि सिर्फ पढ़ना, क्योंकि उस पढ़ी तो सकने हो, लेकिन ऐसा कुगी वाला वाक़या है, उसने उसकी पढ़ी तो सकने हो, लेकिन जे अगर की पता ही नहीं है, पैसे मंजर चीज़ा नहीं पता, तो वो ज़ाहिर है तुसा पूरी तरीके इलम जो सामने नहीं शक हो रहे। लेकिन जिसलै उसकी तुसा एक तस्वीर नहीं शक्ल पर तस्वीर नहीं हो उसकी, तो फिर ज़ाहिर है कि वो थोड़ी कि डायरैक्ट तुसा ने जो है वो तुसा वास्ते इलम जो है तुसा हासिल कर रहे हो तुसा। और इन्ना एक मैं समझना है कि एक तीर विच दो के शिकार मारे, त्रै शिकार मारे ने, बल्कि कि एक तो इन्हें दसिया कि जबान ने जो वो बैरीयर की खत्म किया ना। फिर जो सब तो बड़ी मैं समझना गल की उन्होंने वो की है कि बई उन्होंने त्रै जनरेशन की जो है वो नाल टोरिया, यानी कि उसने बच्चे भी, जवान भी और बूढ़िया की भी, यानी कि, और फिर गार्ड लिहाजाफ यानी कि तजकीर तानीस के आखिर उसकी भाई ये नहीं कि कुड़ियाँ वास्ते शो है या ये सिर्फ जागतां वास्ते है, यानी कि उसकी तुसा इस जेंडर सू भी अग्गा तक कीता कम है की, और ये कम भी मैं समझा कि तुसा ना बायसे साद इफ्तिखार है, तुसा मुबारकबाद है मुस्तिक को। अच्छा तुसा ये वैसे सारा काम तो मैं तक्या, और इसने भी तुसा कई घंटे भी जो है वो मैं समझना कि थोड़े नु इस कम्मे पर लो बाने वास्ते, लेकिन तुसा ये जो कम इसलिए उस इसलिए मुतमिन हो भाई ए जो कम कर रहे हो, या इसने अशने वाले तुसा अगे ऐसे मजीद क्या तकना चाहते हो? मेरे काफ़ी आइडियाज़ ने, जे मैं इस शो अजे टूर करना है इंग्लैंड च भी, ज़्यादातर ते 11 शो होई हैं, सिर्फ हडर्सफील्ड विच, होमफर्थ, इस तरह कर्कलीज विच, ब्रैडफोर्ड विच होई हैं, तो मैं चाहनी हाँ कि जिथे जिथे सारी ज़्यादातर एशियन कम्यूनिटी जैसे बर्मिंघम, नॉटिंघम, मैं टूर करना चाहनी, लेकिन वो जो परफॉर्मर ना मेरे नाल इस शो 2 बंदे ने, एक मैं हाँ तो एक दूसरा बंदा है, लेकिन वो हार्ड हो जाना है काफ़ी, फिर वो जो बंदा अवेलेबल ना होए, तो मैं हुण जेह्ड़े दूसरे रोल विच है उत्थे मैं 3 औरतां जेह्ड़ियां अपने कल्चर दी, साउथ एशियन मतलब हो सकना बंगाली बैकग्राउंड होए, पाकिस्तानी होए, इंडियन बैकग्राउंड, उन्होंने ट्रेन करांगी जिन्होंने कदे भी एक्टिंग नहीं की, उन्होंने भी वो अपॉर्चुनिटी देंगे, तो फिर असीं नाल टूर भी परफॉर्म करांगे। तो और भी जे मैं चाहती हाँ कि अजे इस 2 सिर्फ बंदे तो ज़्यादातर छोटी शो है, हो सकता है कोई तरीका है इनू ज़्यादा एक्सपांड करने ना, तो और भी मेरे काफ़ी आइडियाज़ हैं कि इस जी क्रिएटिव जी इतने इंडस्ट्री चलती पई है उस असा अपना किस तरह ज़्यादातर मार्क बनाइए अपने कल्चर का, क्योंकि असा दा कल्चर विच फर्क है काफ़ी, इंडियन कल्चर तो साढ़े कपड़े लहजा हर चीज़ डिफरेंट, तो वो ऐसा ना सैपरेट होवे, तो इंग्लैंड में भी ये भी नजर है कि पाकिस्तानी भी है कल्चर है, ये कम्यूनिटी है, ये पसंद करते हैं, क्योंकि असा बहुत ज़्यादातर हुण इत्थे ये तो नहीं कि इंग्लैंड प्रॉब्लम है, पाकिस्तान जे वो पाकिस्तानी कल्चर छोड़ गए पीछे, दुनिया इस ग्लोबल विलेज हो गया, उसने विच तकरीबन आसान ना तक किसी सिर्फ इतना वेस्ट विच ऐसा चीज़ां या ईस्ट विच नहीं है जी। तो सो मैं जो चाहनी मेरे काफ़ी और आइडियाज़ में वो इस तो बड़ी भी इंशाल्लाह कुछ शो करना चाहनी है, हो सकना उसना कोई मौजू और होवे, लेकिन अपना कल्चर मतलब शो करने ते और सो अपने जेह्ड़े बच्चे बॉयज़ एंड गर्ल्स, यंग मैन एंड वुमेन कि एक्टिंग विच अपॉर्चुनिटी मिले, तो ज़्यादातर कि उस किस्म की अपॉर्चुनिटी मिले जी मजहब पे फर्क ना उन्होंने आए कि ऐसी करनी है, कैसे किस्म की एक्टिंग जी और मेन स्ट्रीम विच नहीं हो जी कर सकने, इस चीज़ विच कर सकने। सो मैं चाहनी और ना बंदे नाले आइडिया मिले, मैं हूँ मेरी शो करन तो बाद मैं नोट किए 2-3 हूँ जो इंग्लिश भी थिएटर कंपनियां डिफरेंट वो भी हूँ 2 बाना च कर रही हैं शोज़, उन्होंने आइडिया मिले जी ये चलनी है शो, इंग्लिश एक जी और एक डिप्टी काउंसिल लीडर सी लैंकेशायर दे काउंसिल दी, उसने जिला तक ये शो कहती है, मैं सोचा सी मैंने समझ नहीं अच्छा लगी कि इंग्लिश 2 ज़बाना शो इतनी अच्छी शो है, मैंने ना तर्जमे किसी चीज़ की लोड़ नहीं पई, फुल मेरी समझ आ गई, बहुत तो अच्छा है। ये इसकी खूबी जी सबसे बड़ी है जी कि वो दस उस भी एक्सेप्ट की थी लेडी ने, तो असा भी वही कर रहे हैं भी जड़ा उसने भी जैसा कि ज़बान ही विच जनरल के बैरियर के नहीं उसने यानी डायरेक्ट उसकी एक कम्युनिटी जोड़ने वास्ते इंग्लिश कम्युनिटी एशियन कम्युनिटी नु तो जो बचपन छोटे बड़े मैच करने थे, इस कहानी मैं अपने अब्बे ने भी किस्सा दसिया कि वो इंग्लैंड किस तरह आए 15 साल की उम्र जहाज से आए, तो मिलों च कम करते सन, वो फिर आलम लुहार के गाने सुने से मैं असा इस तरह बच्चों ज़ाहिर है माँ प्यो को जी वो चीज़ मिलती, तो मैं ये भी नोट करना चाहती कि काफ़ी जो बच्चे ने इतने इंग्लिश जो बच्चे हैं वो पैदा हो रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, वो उन्होंने ये ख्याल है कि जे सारे जे वोटां च पता नहीं किस तरह लीगल इमिग्रेंट आ गए, तो वो कहानी भुल गए जो बड़े सन उन्होंने उन्होंने पता सी कि अस किस तरह आए कि गवर्नमेंट ने सानू साडू इनवाइट किया है, सानू अगे तुम इतने आओ काम करो,
लेकिन फिर वो भी किस्सा मैंने काफ़ी अपने बचपन का अपनी जिंदगी के किस्सा विच उसदे विच मिक्स किए हैं ना इस शो दे विच फिर जेड़ा ऑल द वे टू जेड़ा कुगी दा यानी कि कहने मतलब है कि कुगी ना जेड़ा एक कांसेप्ट वाकया तो वही है कि जेड़ी दास्तान है बिल्कुल वो एंड विच कहानी है वो सारी कहानी लेकिन उसने नाल तुसा जिस तरह के मियां साहब खुद जेड़ी सैफुल मुलूक जेड़ा के सेल्फ जेड़ा बहुत बड़ा किस्सा है यानी कि सैफ मुलूक शहजादा सैफ मुलूक ना और परी बदल जमाल ने जेड़ी वो पूरी कहानी है लेकिन उसने विच कहानियां ही बिल्कुल जिसने विच ए कहानी कुगी वाली भी जाता है तो इस तरह तुसा कुगी ना जेड़ा वाकया जेड़ा उसकी पपड़ शो विच जेड़ा तुसा उसने होर भी जेड़े सारे मसाइल है जेड़े कि सारे मुआशरे विच असां की आए दिन असां फेस कर रहे हैं उन्होंने वो मशाइल भी तुसा बयान करने की कोशिश की है जी बिल्कुल कि वो जेड़े असली जिंदगी वो ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी आलम लवार दी मेरी सैफुल मुलूक को किस तरह लिखा है तो फिर परिंदा जब बना के ना उसके पर जैसा पेपर देते उसे सैफुल मुलूक लिए तो फिर उड़ के किस तरह उड़ गया है मियां साहब को जाके आलम लवार को बैठा जब वो छोटे से बच्चे सन सारा विजुलाइज किया ना उन्होंने किस तरह उन्होंने कहानी वो सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके ने सिर्फ कठपुतली नहीं और भी काफ़ी उस एलिमेंट्स हैं तो वो इस तरह एक्सप्लेन करना बहुत हार्ड है मेरा जो है ना अगर तुम यूट्यूब पर जाओ ना तो दो छोटे से जो है ना सैगमेंट है न्यूज़ वाले सैगमेंट उन्होंने ज़ारे वो कुगी एंड कुगी स्पैलिंग KHOOGHI कुगी ते ओ करो तो छोटे जे वीडियो आन के उस जरा तुम नजर कर सकते हो कि किस तरह एक किस्म की कठपुतली नहीं डिफरेंट डिफरेंट किस्म दी पुतलियां अच्छा मैं गल करना चाहना नाज़रीन कराम एक गल जी मैं समझा कि कौसर साहब जी कर रहे हैं ये भी एक जहन च रखा है कि इन्होंने जरा ना सोशल मीडिया पर खास तौर पर फेसबुक पर और यूट्यूब पर भी जरा मौजूद हैं तो जेडे लोग अज पहलू जेडे कि नहीं से अवेयर नहीं से वो दसी उस एक बारी अपना उस रामे नाल अपना जरा ना फेसबुक अपना वो और यूट्यूब ता जे सारे तकड़े वाले लोग जरा उत्था भी अप्रोच करन जी नहीं फेसबुक ता जरा वो पेज दा नाम रखया है तो उसका नाम ही कुगी है KHOOGHI सो कुगी कुगी दा नाम क्योंकि असां दा लफ्ज़ है क्यों जद कदे कदे तको ना इंटरनेट ते यूट्यूब है किस्सा कुगी दा ते उर्दू जेरे ना कन्वर्ट करके फाख्ता किस्सा वो मिलदा नहीं उदा तर्जुमा सो ओ कुगी में तई वो ना रखया तो उस दी लैंग्वेज ना मैच करना सो फेसबुक पेज उस काफ़ी निक्के निक्के वीडियोज़ भी हैं और रिहर्सल जिला मैं पहले करनी सा रिहर्सल भी है उसे काफ़ी कभी वो स्टेज किस तरह बनया है काफ़ी उत्ते विच फेसबुक ते हैं ते जेह्ड़े यूट्यूब है उस भी सेम स्पैलिंग KHOOGHI कुगी तुम तक सकने दो छोटे जे वीडियो इंशाल्लाह अगर जे कम अगे टुरसी तो फिर हो सकना छोटे ज्यादा उस तो ज्यादा वीडियो भी लावां लेकिन जे फेसबुक पेज तुस जेह्ड़ी नवीं शो जिथे भी होसी ना इंग्लैंड वो उत्थे मैं उदियां डेटा तुस किस तरह पहुंच सकने हो तो नाज़रीन कराम एक चीज़ जी है वो मैं समझा कि तुम जी गल की है कि जेडे लोग शौक रखने इस चीज़ ना ज़ाहिर यकीनन शौक तो अस सारे रखने हैं जनाब क्योंकि ये चीज़ साढ़े एक जेडे लोग भी खास तौर पर हज़रत मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह तआला ने नाल शबक रखने उन्होंने समझने जाने उन्होंने कलाम की समझने जाने तो उन्होंने वास्ते यार ये चीज़ जी है वो बड़ी एक अनोखी भी है और एक दिलचस्प भी है और नवी भी चीज़ है मैं समझना उसकी इस वाक़े की खास तौर समझने वास्ते असा की अपने बच्चों की समझाने वास्ते भी और कौसर साहब और जरा कि फेसबुक है उसकी भी तुसा तक हो जाएगा और उसने कई चीज़ें सामने ऐसा उसने जड़ियाँ कि इसलिए ज़ाहिर उसकी कई चीज़ें जड़ियाँ ना और कहने ना कि बयान नहीं की जा सकनियां वो दिखाइयां जा सकनियां हैं जी जदों मैं हूँ शो की ना कोई बंदे जेह्ड़े आखने ना जिसले मैं कितने अपने वाकफकार भी जिस बड़ा से परवेज साहब प्रेफर चुने तो उन्हें क्या आख्या सी तो वो जिसले आए ना तो फिर आखने तुम क्या आख्या ऐसी ये जी शो है लेकिन मेरे दिमाग है छूंझ मैं तक मिगी समझ लगी है क्या चीज़ है मैं ये नहीं से एक्सपेक्ट करना है बहुत अच्छी चीज़ तू बनाई है लेकिन वो जिस तरह एक चीज़ कदे पहले एक्सपीरियंस ना की उसने मन किस तरह मैं समझाओ के है जी जी तक होना जितने बंदे तक है नेक्स्ट टाइम तू कर से शो तो मैं फैमिली के असा नहीं सी पता ये जी शो है जैसा ने वालद अस अपने बुजुर्ग आना ज़्यादातर शो बड़े बंदे वास्ते नहीं होनी बुजुर्ग बंदे तो फिर वो नहीं आने कि इंजॉय नहीं करने उन्होंने समझ नहीं होनी तो जेह्ड़े ज़्यादातर बुजुर्ग बंदे आए ना मेरे हूँ एंटी जी आई सी वो लेकिन 70 तो पढ़न तो जिसले मैं वो सैफुल मुलूक थोड़ा जहा गाया तो नाल वो जरा बुल्ले शाह दी वो नाल गान लगे बैठे बैठे इतनी इंजॉय कर रहे हैं कि उन्होंने वो फीलिंग हो रही है कि ये चीज़ असां ते बनी है
ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਨਾ ਕੋਈ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਿਤੇ ਕਰਨ ਨਾ ਅਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਂ ਜੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਸਾਂ ਕਲਚਰ ਤੱਕ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਨੇ ਕਲਚਰਲ ਅਵਾਰਡਸ ਤੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਅਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ तुसां दा जेह्ड़ा सफ़र है वो दुआ भी है साड़ी कि अल्लाह पाक से इसमें की मज़ीद कामयाबियां भी दे मज़ीद कामरानियां अता फरमाए और फिर जेड़े लोग मैं समझा कि खलूस नाल टुरने और फिर मियाँ साहब भी फरमाने ना कि हिम्मत नाल लगे जिस दौड़े पाए बाज ना मरदा ते इंसान विच जिसलै सच्ची लगन वै ते खलूस वै ते बंदा टुरा जिसलै फिर ज़ाहिर है इन्हां रस्तियां पर ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੰਜ਼ਰ ਤਾਂ ਉਸकी ਫਿਰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਹੈ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਕ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੱਕਣੇ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਸ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਕਣੀ ਹੈ लेकिन क्योंकि एक घंटे में इस गल है कि मैं समझा कि इट्स नॉट इनफ है जी कि उसकी पूरे तरीके से लिबरेट किया जाए लेकिन क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तकड़ा है कि बड़े मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है तुसा माशाल्लाह कि तुसानी ज़िंदगी में बहुत सारे गोशे हूँ जिन्ना की मैं समझा कि उन्होंने पर लोग बने वास्ते जो है एक ही अजा प्रोग्राम नहीं बहुत सारे प्रोग्राम जो है ना वो दरकार है तो तुसा क्योंकि बसीयत में तक काउंसलर भी हो तुसा इस सियासत की तरफ किस आए हो इसने बारे दसो जरा एक तरीके नाल समझो हुन तुसा एक सिस्टम है ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖਲੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਲੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੋ ਉਸ ਤੇ ਵੋਟ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਓ ਨਾ ਸਹੀ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਤਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਾ ਕੰਮ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪੈਦਾਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ 'ਚ ਇੱਕ एकेडमिक एबिलिटी या कोई चीज़ है तो वो यूज़ करो अपनी कम्युनिटी में सर्व करने वास्ते लेकिन ये भी पता चले ना किस तरह चीज़ चलनी है एक गड्डी किस तरह चलनी है कि अगर तुम 4 साल भी कदे करो 4 साल का उसमें टर्म होनी है तुम बाहर निकल जाओ और कुछ नहीं तुम ये तो पता है कि कम किस तरह होना है किस तरह नहीं होना तो जरा अपने आप को एजुकेट सो किया जितने बंदे सोसाइटी ज़्यादा अपने आप को एजुकेट कर सन वो बेहतर फिर वो बंदे दूए होल्ड अकाउंट कर सन कि तू ए तेरा काम है तू ये काम क्यों नहीं किया ये बड़ी सोहनी गल नज़रीन कराम ने की है कि और मैं यही तकना भी जनाब कि इन्होंने वास्ते ये मेरे दिलों दुआ निकली हैं और भी कि ये कह रहे भाई ये नहीं कि काम कोई भी है जिसलिए जब तक उसकी तको ना भी इस काम की नीयत किया तब तक उस काम की करने भी मज़ा नहीं है क्योंकि इन्ना तक क्या भी आसानी लोगों को वाकई नहीं पता कि कौंसलर ने क्या रोल है MP साड़ा उन्होंने क्या रोल है तो इन्हें खुद उसकी तजर्बा किया खुद इस मैदान उतरे कि भाई ये इसने रोल किया कौंसलर का तो कौंसलर साढ़े वास्ते क्या कुछ करी सकने और असां की अवेयरनेस जो दी जानी है और इन्हें खुद एक करी के भी दसिया तो एक बड़ी गल है जी अच्छा वैसे तुसां ये करने हो सियासी तौर पर भी माशाल्लाह प्लस तुसां एक एशियन आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है जी लीडर्स उसने भी काम कर रहे हो वो रोल सर जा दसो क्या अच्छा वो रोल है जरा ना साउथ एशियन आर्ट्स UK और लीड्स विच बेस्ड वो 25 साल पुराना ऑर्गेनाइजेशन है सो काफी अरसे से चल रहा सो वो जेरे ना प्रमोट करने क्लासिकल म्यूजिक तो वो तो क्लासिकल म्यूजिक मतलब जेरी ये समझ लो जेरी संतूर है दिलरुबा है ये सितार ते ये सारियां नॉर्थ इंडियन सरंगी साज भी जेरे आजकल दिलरुबा है वो सरंगी छोटी है ते दिलरुबा बड़ी है इस विच फर्क है मेरी हुन बेटी जेरी है वो दिलरुबा प्ले करदी है बिल्कुल बिल्कुल 3 साल असां बचपन च नहीं सी म्यूजिक सीखी असां ने मापियों ने इजाजत नहीं दी लेकिन मैं चाहनी से मेरी बच्चियां सीखन के ज़ाहिर है जेरे सारे बड़े म्यूजिशियन हैं काफी जिन्हें ये राग जेरे बने असां इंडियन वो मुसलमान सन
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਖਾਨ, ਹਾਂ ਇਨਾਇਤ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਵਨ ਤਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਬਲਾ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੀਆਂ ਖੁਸਰੋ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਅਲੈਹ ਇਜਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਲਚਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਛੋੜਿਆ वेरियस रीजंस है, पॉलिटिकल भी, रिलीजियस है, पावर कंट्रोल और से। अच्छा, तो इसने जो रिवाइव हो रही है मेरे ख्याल है काफी साल हो चुका है, वो काफी साल हो चुका है। मैं समझा कि तुसा जे बंदे इधर इस फन में इस फील्ड च नहीं अछने कम तक ते कम नहीं है, लेकिन हुन अल्हम्दुलिल्लाह असां उम्मीद करने हैं कि हुन तुसा जे बंदे इस तरफ आ रहे और नवे नवे साडे वास्ते रस्ते भी निकलणगे इंशाल्लाह, और नवियां नवियां जेह्ड़ियां चीज़ां असां जनरेशन तक जो पास कर सकन। तुसा मकसद दसो कि शायरी भी तुसा सुनिया सी करने हो वो केड़े ज़बान च करने और केड़े च मौजू इस बारे? मैं शायरी लिखनी है, ज़्यादातर मेरी जेह्ड़ी शायरी होनी है मैं इंग्लिश विच थोड़ी जी उर्दू च ते ज़्यादातर पंजाबी विच तकरीबन। तो सो मैं छोटे छोटे शेर भी लिखनी है, तो ज़रा ज़्यादा लम्बे तो नॉर्मली जेह्ड़े मैं लिखनी है मैं गा के सुनानी है लाइक रिदम विच। सो मैं एक दो अगर एक मैं समझना कि वेला सारे को नदीर बहुत थोड़ा। अच्छा, एक इन्हां कोल चीज़ सुनिया तो फिर इजाजत के सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। एक जेह्ड़ा मैं शेर काफी अरसा हो गया लिखे तो मैंने बहुत ज्यादा पसंद है, दो जरा शेर में देख टाइम है तो मैं सुना जी जी 2 मिनट जी। शेर और शायरी लिखने वाला हर कोई वली नहीं होता, शेर और शायरी लिखने वाला हर कोई वली नहीं होता, जैसे ही 2 नोक की तलवार लेकर घूमने वाला हर कोई अली नहीं होता। ये जिस छोटे छोटे दिल विच बंदे ने ख्याल आवने ना, एक मैं लिखा सी ओ जरा पंजाबी ज़बान च मैं वो गा के सुना छोड़नी है थोड़ा जा। जी जी मिनट जी। सुथड़े कपड़े ते मैले दिल मैलक चैले, मैले दिल होरां नू सवारना है सौखा, आप सवरना बड़ा मुश्किल, सुथरे कपड़े ते मैले दिल मैल कुचैले, मैले दिल साफ शफाफ शीशा ते गंदियां नजरां, गंदियां मंदियां नजरां, आप नजर आंदे अपने चमकदे चेहरे ते होरां दे नजर आंदे दाग बथेरे, सुथरे कपड़े ते मैले दिल मैल कुचैले, मैले दिल मिठियां गल्लां ते कोड़ियां सोचां, ओ मिठियां गल्लां ते कोड़ियां करवियां सोचां, सामने होवे ते हथ पैर चुम्मा, मुँह फेरे ते मास तेरा नोचां, ओ सुथरे कपड़े ते मैले दिल मैल कुचैले, मैले दिल होरां नू सवारना है सौखा, आप सवरना बड़ा मुश्किल। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह जी। बड़ा खूबसूरत पहाड़ी अंदाज तुसां उसकी पेश किया। नाज़रीन कराम साढ़े नाल मौजूद है जनाब कौसर मुख्तार साहबा, इन्होंने जाति ने बहुत सारे थोड़े थोड़े करके थोड़े कोशिश की थी, मगर क्योंकि सानू अंदाज़ा लाया कि इन्होंने अंदर बहुत सारा टैलेंट है, बहुत सारे इन्होंने जो तई फन नहीं वो ही कि प्रोग्राम उन्होंने वास्ते काफ़ी है। इंशाल्लाह कोशिश कर सकें कि ओवर प्रोग्राम फिर इन्होंने दावत देनी। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना फिर एक बार जी अपनी तरफों अपने चैनल तरफों कि तुम कीमती टाइम कड्डी के तशरीफ लिया सूबे बहुत बहुत शुक्रिया तुसाना। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन तुसाना भी प्रोग्राम की तकड़े ना पसंद करने बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपना रखो ख्याल, तो जुड़े रहो अपने चैनल नाल, ते जज गिनसा अल्लाह सोने वाला।